हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एम एस वर्ड की इस सीरीज़ में। आज मैं आपको एम एस वर्ड में कॉलम ऑप्शन कैसे काम करता है इसके बारे में समझा। जैसा आप सामने देख रहे हैं, ये हमारा एक पेज है। इसके अंदर आपके पास जिस तरह न्यूज़पेपर बनता है, मैगज़ीन बनती है, पेज को कई हिस्सों में बांटा हुआ है। अगर आपने कंटिन्यू काम करना है तो कॉलम की ज़रूरत नहीं होती। तो कॉलम के अंदर क्या होता है, आप जैसे यहाँ पर मैगज़ीन में चेक कर रहे हैं, जैसे ये मैगज़ीन का पेज है, इसमें आपके पास सबसे पहले टाइटल आया हुआ है। टाइटल बनाते समय हमने कोई कॉलम यहाँ पर नहीं लिया हुआ है। जैसे हम आगे क्लिक एंटर प्रेस करते हैं, यानी यहाँ पर आप कर्सर आता है हमारा, तो जब हम यहाँ पर आएंगे तो हमें दो कॉलम तैयार करने हैं। आप कॉलम मतलब पेज को बांटना है दो हिस्सों में। एक हिस्सा ये वाला होगा और दूसरा हिस्सा ये होगा। पहले कंप्यूटर आपका इस हिस्से में काम करेगा, इसके बाद जब आप यहाँ पर ब्रेक दबाएंगे तो ये आपका अगले पेज पे अगला हिस्से में आ जाएगा। फिर हमारे पास वापस क्या हुआ, हमने यहाँ पर दूसरी न्यूज़ लिखनी है। इस न्यूज़ के लिए मैंने कोई कॉलम ब्रेक नहीं दिया है, वापस नॉर्मल कर लिया है। यहाँ पर ये न्यूज़ हमें 3 कॉलम में चाहिए। एक कॉलम जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक कॉलम ये है और एक कॉलम ये है। यानी कॉलम मतलब पेज को इस तरह डिवाइड करना कि आप कंटिन्यू ना करके आधा हिस्सा एक बार फिल करें, फिर आधे हिस्से में काम करना शुरू करेंगे। अब मुझे इस पेज पर काम करना है और इस पेज पर काम करने के लिए मुझे पेज को दो हिस्सों में डिवाइड करना है। तो सबसे पहली लाइन हमारे पास कॉलम नहीं था, हम मान लीजिए पहली लाइन यहाँ तक लिखते हैं और इसके बाद मैंने एंटर प्रेस किया। ये हमारी फर्स्ट लाइन है। इसको पेज के बीच में लाना है। यहाँ पर क्लिक करें, होम पे जाएं और यहाँ पर आप सेंटर अलाइनमेंट या फिर Ctrl+E प्रेस कर दें, सेंटर अलाइनमेंट आ जाएगी। अब नेक्स्ट जहाँ आपने एंटर प्रेस किया, यानी आपने यहाँ पर कर्सर रखा, आगे काम करना शुरू किया आपने, तो आपने सीधा कहाँ जाना है, पेज लेआउट में जाना है। कॉलम आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 2 कॉलम कर दिया तो आपके पेज क्या होगा, दोनों पूरा पेज आपका दो हिस्सों में डिवाइड होगा। जबकि Ctrl+Z दबाइए, जबकि मुझे क्या करना है, पहली लाइन पे कोई कॉलम डिवाइड नहीं करने हैं, हमें करना है सेकंड लाइन से कॉलम डिवाइड। तो अगर आपको सेकंड लाइन से कॉलम डिवाइड करना है तो आप कॉलम में आएँ, मोर कॉलम में जाएं, इसके बाद यहाँ पर 2 करें या 3 करें, जो भी लेना है। यहाँ से भी आप बढ़ा हुआ घटा सकते हैं, कॉलम 2 या 3। बीच में लाइन चाहिए आपको तो लाइन पे क्लिक कर दें, बीच में आपके कॉलम्स के बीच में लाइन आ जाएगी। पहला कॉलम बड़ा करना है या दोनों इक्वल करने हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इक्वल हो जाएंगे दोनों। और अगर आप ऑफ करते हैं तो आप कॉलम को, फर्स्ट कॉलम बड़ा करना है आपने तो फर्स्ट कॉलम को आप बड़ा और छोटा कर सकते हैं। इसके बाद आपको पूरे पेज पे लेना है। मैंने कहा नहीं, मुझे पूरे पेज पर नहीं लेना, मुझे दिस पॉइंट फॉरवर्ड करना है। जैसे हम दिस पॉइंट फॉरवर्ड करेंगे, ओके प्रेस करेंगे, आपका फर्स्ट कॉलम जो है, जो आप पहले भी देख रहे थे, ये आपका उतने साइज का ही रहेगा जितना आपने पहले दिया था और उसी अलाइनमेंट में रहेगा सेंटर में पूरे पेज के, क्योंकि यहाँ पर कोई कॉलम नहीं है। लेकिन जब आप यहाँ जहाँ कर्सर रखेंगे तो आप यहाँ देख रहे हैं, ये एक कॉलम हो गया हमारा यहाँ तक और ये दूसरा कॉलम हो गया। बीच में मार्जिन ज़्यादा आ रहा है तो मार्जिन को यहाँ से क्लिक करके आप कॉलम के मार्जिन को कम कर सकते हैं। ये कॉलम का मार्जिन आप यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं। जब कमांड में जाएंगे, कैसे क्लिक करें, मोर कॉलम में जाएं और आप यहाँ से कॉलम का मार्जिन बढ़ा व घटा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है, यदि मुझे इस या ये वाला पैरा यहाँ पर इस कॉलम के अंदर ले जाना है, मतलब नीचे पेज अभी ख़त्म नहीं हुआ है, मैं चाहता हूँ पहले से ही ये कॉलम हमारा फिल हो जाए और आगे मुझे काम नहीं करना है, तो यहाँ पर कॉलम ब्रेक 2 ऑप्शन से आता है। या तो आप ब्रेक में जाएं, ब्रेक में कॉलम ब्रेक दिया हुआ है, तो कॉलम ब्रेक करते ही आपका जहाँ से काम कर्सर रखा हुआ था वो अगले पेज पे आ गया है। आप Ctrl+Z दबाइए। शॉर्टकट क्या है, Ctrl Shift और एंटर दबाना है। ये भी कॉलम ब्रेक के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद हमारे पास आगे हमने कॉलम नहीं बनाने तो एंटर दबाएं। वापिस आपको कॉलम नहीं बनाने यानी नॉर्मल काम करना है, यहाँ पर मोर में जाएं,
आपको एक कॉलम पे क्लिक करना है, लेकिन याद रखिए दिस पॉइंट फॉरवर्ड करना मत भूलिएगा। तो दिस पॉइंट फॉरवर्ड करना जरूरी होता है। अब ओके दबाएं, यानी इससे पहले जैसे भी सिचुएशन है वो आपकी वैसे ही रहेगी और इसके आगे आपका होगा एक कॉलम में आएगा, यानी वापस नॉर्मल आपका काम हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपके पास कोई कॉलम नहीं है। आप इसको सेलेक्ट करके इसमें कलर वगैरह डाल के देखिए, वाइट कलर कर दिया, बैकग्राउंड हमने ये कर दिया। देखिए यहाँ पर ये पूरे पेज पे कॉलम आ रहा है। आप इसका साइज बढ़ाएं, कैसे बढ़ाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर से साइज बढ़ा दीजिए। आप देखिए यहाँ पर आपको कोई कॉलम नहीं दिखा रहा है। वापस हमें 3 कॉलम चाहिए, लेकिन मैंने एंटर दबाया पहले। यहाँ से मुझे आगे 3 कॉलम चाहिए, तो वापस मैं पेज लेआउट में जाऊँगा, कॉलम पे क्लिक करूँगा, मोर कॉलम पे जाऊँगा। इसके बाद यहाँ पर 3 पे क्लिक करेंगे हम। 3 में ये सेटिंग्स करनी है और दिस पॉइंट फॉरवर्ड करना याद रखिएगा, ना भूलिएगा। ओके प्रेस कीजिए। अब आप काम करेंगे तो आपका काम क्या है, तीसरे कॉलम में 3 कॉलम्स में आएगा। अब आपका जो काम है यहाँ पर 3 कॉलम में डिवाइड हो गए। देखिए 1 2, जैसे जैसे काम करते जाएंगे आपका कॉलम 3 हिस्सों में बट गया है, क्योंकि यहाँ पर आपको 1 2 3 कॉलम दिखा रहा है। यहाँ पर आपको 2 दिखा रहा है क्योंकि यहाँ हमने 2 बनाए थे, यहाँ पर हमने 1 भी नहीं बनाया। तो ये हमारा कंट्रोल F2 दबा के देखेंगे, ये हमें बिल्कुल वैसे नज़र आ रहा है जैसे हमने मैगजीन का वो पेज देखा था। तो कॉलम की कमांड इसे कहते हैं।